पीछे पड़ जाएं तो सोल्व करके ही मानते थे। आपने मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो आपने सोल्व किया प्रेम पत्र के जरिए, जो है आपने एक बाबा को पकड़ लिया था। हाँ, ये बड़ा विचित्र सा केस था और ये केस स्टडी इसलिए भी है कि लोगों को जानना चाहिए कि कैसे इस तरह के बाबा के जंजाल में अच्छा खासा परिवार फंस जाता है। ये परिवार पटेल नगर का परिवार था और यहाँ पे जो परिवार के मुखिया थे वो बाबा का और इनका पूरा घर बाबा का लिटरली थाली में पैर धो करके और उसके पानी को पीते थे सुबह अच्छा। सुबह, जब भी बाबा वहाँ पे वास करते थे। तो इस कदर बाबा के बारे में उनके दिमाग में इज्जत थी और बाबा आते थे कभी कभी वहाँ पे प्रवास करते थे और उसी घर में वो महिला भी थी। उसकी शादी तब नहीं हुई थी। वो लड़की ने देखा था कि कैसे उसके परिवार वाले पूरे नतमस्तक रहते हैं बाबा के सामने में और बाबा की सेवा शुश्रूषा की जाती थी बहुत ज़्यादा। उस महिला की शादी हो गई, वो अपने घर आई, पति के घर पटेल नगर में, और रात को कॉल आया था हम लोगों को। सुबह जब हम मौके पे पहुंचे तो दरवाजे में फ्रेंडली एंट्री थी, मतलब कहीं से भी दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया था। अच्छा। साफ साफ लग रहा था कि मतलब स्ट्रेट इनसाइड पास है ये। अच्छा, महिला के पति की हत्या हो गई। महिला का पति, जवान पति, शादी के मुश्किल से कुछ एक महीने ही हुए थे और कम से कम उस पर 30-40 से ज़्यादा चाकू के वार थे अच्छा। लाश पे, पूरा कमरा लहूलुहान। तो जब महिला से हम बातचीत करने लगे तो जो उसके रात के जो वस्त्र थे, नाइट ड्रेस, गाउन, बिल्कुल स्पिक स्पैन, अच्छा। मतलब कहीं से भी उस पर हल्का सा भी खून का एक कतरा तक नहीं था। दिमाग में तो तभी शक आया कि बड़ा मुश्किल है कि यदि पति पत्नी एक साथ सो रहे हो और पति की कोई भी अज्ञात पुरुष या गैंग आके हत्या कर रहा हो, तो एक नॉर्मल ये उम्मीद की जाती है कि औरत जो है वो झगड़ा करेगी, बचाएगी, और नहीं तो पति के लाश पे ही चिपक के रोएगी, कुछ तो करेगी जिससे कि उसके वस्त्र पे कहीं से कुछ खून का धब्बा या छींटा या कुछ लगे। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर से दोबारा विजुअली इंस्पेक्ट किया बात करते करते। मुझे इस बार भी कहीं भी खून का धब्बा नहीं निकला, उसके वस्त्र पे नहीं मैं ढूंढ पाया। खैर, मुझे लगा कि ये मेरी बहुत बड़ी ये मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो रहा है मुझे कि जिस औरत ने अभी अभी शादी हुई है और उसके पति का ध्यान, तो अभी पति का स्वर्गवास हो गया है, मर्डर हो गया है, और मैं कुछ इस तरह के अपनी कुत्सित दिमाग में वो इस तरह के ख्यालात मेरे पास आ रहे हैं। एनीवे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। वो जितनी तरह की मतलब चीज़ें की जा सकती थी हमने सब किया, टीम बनाई, प्रयास किया, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। अंत में फिर से मेरे दिमाग में वही वाला सवाल, उस महिला का वस्त्र परिधान, उसका मुझे वही फिर से तंग करने लगा। जब कुछ भी नहीं हुआ, केस ब्लाइंड हो गया, तो अंत में हमने फिर अपने साहब से डिस्कस किया केस। हमने कहा यार इस लड़की को टेल करो, इस महिला को। वो किसी स्कूल में टीचर थी वो। अच्छा। जब टेल किए तो वो देखे कि वो जाती थी घर से बाहर बस स्टैंड से उतर करके और पीसीओ में जाती थी। वो या तो जाते समय स्कूल वो पीसीओ में घुसती थी या वापस आते समय पीसीओ में घुसती थी। अच्छा, मतलब लेकिन रोज एक पीसीओ में रोज जाकर कम से कम, हाँ। और शायद 1-2 दिन नागा हो जाता हो जिस दिन ये रूटीन नहीं हो। और ये लगभग कितने समय तक चलता रहा ये करीब 2 महीने तक। और मैंने सुना है कि इस बीच में बड़ा दबाव भी आ रहा था कि तो केस सॉल्व हमारे करना। तो पूरे जो जनता थी वो और हमारे पुलिस के जो बॉसेस होते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारे इलाके में, ऐसा हो गया, ये हो गया, और अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस में नौकरी करने के बाद भी इस तरह के दबाव झेलने की एक आदत पड़ जाती है। उससे ज़्यादा अपने दिमाग में था कि भाई मान लीजिए हमारी बहन या हमारी बेटी या किसी के साथ में यदि ऐसा हो जाए और पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए, तो हमें भी बहुत ही कोफ्त होगी कि क्या किस ढंग के हम
समाज में या देश में रह रहे हैं। लेकिन शक बार बार जो है उस महिला की तरफ ही जा रहा था। अब जाने लगा था क्योंकि कहीं और से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था, अच्छा। कुछ भी नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब जगह पता नहीं कितने हमने जतन किए, कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो जब ये पता चला कि औरत जो है वो डेली जाके पीसीओ से बात करती है, तो समझ में आया कि कुछ शायद मिल जाए इससे। फिर हमने ये देखा पीसीओ में कहाँ बात करती है, फिर वो एक ही नंबर था जिससे बात करती थी। फिर वो नंबर ढूंढे तो वो उसी एक बाबा जी का मिल गया, उस बाबा जी के बारे में पता किए तो पता चला ये तो बाबा जी जो हैं वो बहुत ही खास बाबा हैं उस घर के, और आज से नहीं 8 साल से आ रहे जा रहे हैं वो वहीं पे। अब ये भी नहीं समझ में आया कि ये, फिर हमें लगा कि हो सकता है शायद बाबा की शिष्या रही है, पूरा घर ही है। फिर उसके बाद में हमने फिर आश्रम में भेज दिया एक आदमी उसी टाइम पे, और फिर देखा जब ये यहाँ से फ़ोन करती उसमें बाबा अकेला हो जाता है। अच्छा। तो इससे मुझे लगा कि भाई ये शिष्य और ये गुरु के रिलेशन में ये एकाकीपन की कहानी तो नहीं पच पा रही थी ठीक से। फिर उसके बाद में चिट्ठी थी इसने एक लिखी पोस्ट की हरिद्वार। अच्छा, ये लड़की ने? हाँ, वो चिट्ठी हमने वहाँ से वो जो होता है ऑपरेशन करके और वो चिट्ठी लिया। वो जो चिट्ठी मिली वो चिट्ठी शर्तिया किसी भी प्रेमी जोड़े के शब्दावली को भी शर्मसार कर दे। अच्छा। बेहद अश्लील सी चिट्ठी थी वो। बाबा के लिए लिखी गई थी और उस लड़की ने लिखी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद में इसके यहाँ जो चिट्ठियाँ आई उसको हमने देखा। फिर एक चिट्ठी फिर बाबा की मिल गई, उससे वो पहली वाली बात को रेबोरेट हो गई। फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें, ऐसा हो कैसे सकता। अब विडम्बना देखिए, ये वही बाबा है जो कि आकर के उसके पति का जो संस्कार भी जो पंडित कराते हैं वो उसी ने किया था। अच्छा। फिर जब समझ में आ गया हमें कि ये मतलब ये पंडित था जो कि उनके घर में आता था 8-10 हाँ, साल से हाँ, पूजा भी हाँ, करते हाँ। थे। जब देहांत हुआ उस लड़की के तो उसी पति को का, बुलाया गया, तो कुल उसी को पंडित बुलाया को। गया, कुल पंडित हाँ, बाबा को। जी को, जो बाबा थे। और दोनों की उम्र में कितना फासला और था? ये बाबा वहाँ पे उस मोहल्ले में बहुत फेमस थे। अच्छा। बाबा मोहल्ले में बहुत फेमस थे, हरिद्वार में उनका आश्रम था बड़ा सा पूरा। और दोनों की उम्र में कितना फासला था, लड़की और बाबा में? लड़की तो रही होगी 25-26 साल की, बाबा होगा करीब 60-62 का। इतना उम्र का फासला? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने चिट्ठी पकड़ी? तो फिर क्या फिर हुआ? तो क्लियर हो गया ये कि बाबा जो है कहीं न कहीं से बाबा इन्वॉल्व है। फिर बाबा को पकड़ के और इन्वर्टेड कामा में बाबा से पूछताछ की गई। तो बाबा ने अपना वो रूप नहीं दिखाया कि मैं बाबा हूँ? और मुझे दिखाया था ऑफिस में, जब मैंने उनको बुलाया था पहली बार, बाबा को थाने में बुलाया था, जनकपुरी थाने में। तो बाबा बहुत विनम्रता पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिए। अच्छा। हाँ, कुर्सी पे बैठे हुए। फिर क्या किया आपने? फिर बाबा को ये बता दिया कि आप एक कातिल, एक क्रिमिनल है एंड यू डिजर्व द सेम ट्रीटमेंट। वो कोई बाबा वाला नहीं था, और मेरा वैसे भी विश्वास नहीं रहता है इन बाबाओं में। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है, ईश्वर के एजेंट्स में नहीं है। पर आपको गुस्सा नहीं आया कि एक बाबा जिसकी उम्र 60 साल के करीब है, हाँ, बहुत जोर जो से गुस्सा पूजनीय आया। है, जिसके घर में उसकी पूजा की जाती है? हाँ, सच में। और जब उसके पिताजी को बोले तो उसके पिताजी को चक्कर आ गया कि इस बाबा ने, और वो बाबा अपने 3 चेलों के साथ में उस दिन आया था। लड़की ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था रात को। हाँ, वो हुआ क्या था फिर? उसने पूरी कहानी क्या पता चली? बाबा जो हैं वो इस आदमी को, इसके पति को रास्ते से हटाने के लिए आए, दिल्ली में ही कहीं ठहर गए किसी गेस्ट हाउस में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इतनी पुरानी बात है। और अपने 2 शिष्यों के साथ में आए थे। दरवाज़ा इसने खाना वाना खा के और बंद नहीं किया था। अच्छा। लड़की ने, जो मेन डोर है नीचे का, बाबा को पता था कि दरवाज़ा खुला हुआ है। बाबा 1:30 बजे रात को आए, और लड़की ने बयान यही दिया था कि 2-3 लोग थे, वो चाकू मार रहे थे मेरे पति को। मैं चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं, वो लोग बेरहमी से मार के चले गए। लड़की के जो वस्त्र पे कहीं कोई खून का दाग नहीं, कोई चीटा नहीं, कुछ भी नहीं।
फिर बाबा ने बताया बाद में कि कैसे 2-3 दिन मिल करके और पकड़े और बाबा चाकू मार रहा था, बाबा अच्छा। चाकू मार रहा था। मतलब बाबा ने ही हत्या की और बाबा ही उसका अंतिम संस्कार भी करवा हाँ, रहे थे। और 3 अपने शिष्यों को भी लेके आया था हत्या करने के लिए। हत्या करने के लिए और उसी ने दो चाकू दो और उसी ने खुद चाकू मार के हत्या हाँ। की। मतलब नीचता की हद जिसे कह सकते हैं, वो मैंने खुद देखा है उसको कैसे होता है। और ये बाबा इतना कॉन्फिडेंट से, जब इनको थाने में पहली बार में खींच के मंगवाया था तो इनको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो इनको लगा शायद इनके ही वो क्या बोलते हैं कथा कराने के लिए इनको बुलाया गया पुलिस अच्छा। वालों के द्वारा। अच्छा, जब आपने बुलाया थाने में हाँ तो इसको हाँ लगा हाँ, कि बाबा को जब पकड़ के ले आए थे हाँ, तो, हाँ, और थाने में आकर के वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो जब मैं घुसा तो बोले ये डीसीपी साहब है, तो वो खड़े होकर के मुझको उन्होंने आशीर्वाद दिया। गुस्सा नहीं आया आपको? तो आया ना बहुत जोर से। क्या किया फिर आपने? ये तो कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा ना। जो करना चाहिए था। आप क्या करेंगे इस तरह में, कोई क्या करेगा बताइए ना। ये नॉट ओनली ये क्राइम था, बल्कि ये विश्वास है कितना बड़ा ये ये। तो हाँ, मतलब मतलब सोसाइटी इससे का जो अधिक जलालत नहीं सोची जा सकती है। सोसाइटी का जो एक जो स्ट्रक्चर होता है, फैब्रिक होता पिता है। की तरह से वो हाँ। मतलब कैसे हो सकता है ये, वो उसके बाप का ये बाबा था। जो बाप उनके चरण धोकर के पी रहा था, हाँ। जो आप बता रहे हैं। उसकी बेटी, छोटी बेटी। हाँ। तो भाई कैसे आप सोच सकते हैं मतलब। परिवार को जो पता लगा तो क्या कितना हाँ, बड़ा- एकदम शटर्ड थे वो लोग, तो शटर्ड थे। और इस इलाके के एमएलए आए थे कि साहब हम लोग आप ये क्या कर रहे हैं बाबा के साथ में। हमने कहा यही बाबा है, देख लीजिए आप। एमएलए साहब अभी भी जिंदा है, और उनका बाबा लड़का भी है पॉलिटिक्स में। अच्छा। और बाबा बाबा तो अब क्या नाम था तिहाड़ उसका? जेल में संपूर्णानंद या कुछ था, मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, अच्छा। नहीं याद आ रहा। बहुत लेकिन बड़ा सा उनका आश्रम था, वो सारा हमने सील कर दिया। हरिद्वार वाला। अब नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पता है खाली कि बाबा को सजा हो गई थी। और लड़की को भी गिरफ्तार किया गया होगा क्योंकि हाँ वो भी किए, शामिल थी। बिल्कुल किए, लड़की को किए ना। और उसके शिष्य को भी। हाँ थी, वो तो प्राइम वही थी, तो हाँ। हत्या में शरीक थी वो, कॉन्स्पिरेसी में शरीक थी वो, बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी थी उसकी। तो और बाबा आप उस लड़की की हिम्मत देखिए, एक इनोसेंट लड़के को जो कि उसका पति था। और भारतीय धर्म में कहते हैं कि नारी के लिए उसके पति से ऊपर कोई धर्म ही नहीं होता। तो बाबा ने ऐसा क्या जादू किया था उस लड़की पे जो कुछ नहीं, बस एक हम पूछते थे इस पे, दोनों चुप हो जाते थे। और जब जब मैं लड़की पे सख्ती करता था तो मेरे पर पूरे दिल्ली के दबाव आया था कि एक तो इसका पति मर गया, केस सॉल्व नहीं कर रहे, ऊपर से इस लड़की को और तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही। तो खूब प्रेशर भी रहा होगा। एक तरफ तो बाबा जिसका इतना बड़ा नाम है, लड़की जिसकी नई पकड़े जाने के बाद तो फिर बाबा तो शून्य हो गया ना। हाँ। लेकिन उससे पहले लड़की पे तो जब भी सख्ती करते थे कुछ भी, ये जब हम पूछते थे भाई वो जो आदमी आया उसका तुम हुलिया बताओ, आज उसने कुछ हुलिया बताया, कल फिर वो अपने मन से उसको मन ही से गढ़ना था उसको हुलिया, तो आज जो कुछ और हुलिया बताती थी, कल को कुछ और हुलिया बताती थी, परसों कुछ और हुलिया बताती थी। जब उसको ठीक से सख्ती करते थे तो उसके ससुरी आता था कि साहब एक तो मेरी बेटी जो है वो विधवा हो गई, मेरी बहू, और आप बजाय के पकड़े आप उसको उठा के और तंग कर रहे हैं। तो हम भी प्रेशर में आया कि हम के लिए नहीं साहब गलती हो गई, मैं पुलिस वालों को मना कर देता हूँ। तो उसके बाद तो आपको बड़ा एकदम से बड़ा रिलीफ हुआ होगा कि भी जो आपका शक था, जो पहले दिन से आपको लग रहा था कि यही हो सकता तब तो मुझे अपने आप पे ही, आपको जैसा मैंने बताया कि हमको अपने आप पे लगा कि ये कितनी घटिया बात मैं सोच रहा हूँ, कि मैं औरत के कपड़े पे खून क्यों नहीं है, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, गंदी बात। आई मस्ट सॉल्व द केस। लेकिन वो जो पुलिस का जो इंस्टिंक्ट है वो आपको बार बार कर रहा था। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है कि आप यदि किसी को सड़क पे ही देख लें जो जिसको आप नहीं जानते, यदि उसका मर्डर हो रहा तो आप, यदि आप में हल्की सी भी इंसानियत है तो आप चेष्टा करेंगे कि आप बीच में जाएं, कूदें, बचाएं, कुछ करें। आप एक मूक दर्शक बन करके तो नहीं देखेंगे ना 3 फीट दूर से, ताकि आपके कपड़े मैले ना हो जाएं। आपने केस सॉल्व किया तो मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो इंस्टिंक्ट है बार बार कह रहा था कि यही है, तो आप शुरू से पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहते थे या बाय चांस ही पुलिस में आ गए थे आप? क्योंकि जिस तरह की मैं चीजें देखिए, देख रहा हूँ दिल्ली, ये यदि कोई आदमी आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि मैं ये बनना चाह रहा था और मैं बन गया, या तो वो किस्मत के बहुत धनी हैं